शुभ रात्रि मित्रों। मेरा नाम अजय पांडे है। मैं महाभारत से जुड़ी हुई एक बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी मोरल ऑफ द स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता था। आपको ज्ञात होगा कि द्वापर के आखिरी चरण में बड़ा भयंकर विकट सशक्त लड़ाई हुई थी महाभारत की, जिसमें समस्त योद्धा मारे गए थे। लेकिन उस लड़ाई होने से पहले कौरव और पांडव दोनों जो है श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण के पास जो नारायणी सेना थी वो दुनिया की सबसे सशक्त मजबूत सेना थी। तो दुर्योधन पहले पहुंचता है और अर्जुन जो है थोड़ा बाद में जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण की नींद खुलती है तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, बताओ किस लिए आए हो। तो कहते हैं कि भाई लड़ाई तो हमारे सामने ठहर गई है और हमें आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोलता है कि नहीं, मांगने का अधिकार मुझे पहले है क्योंकि मैं पहले आया था। कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, आप पहले आए जरूर थे, लेकिन अर्जुन आपसे छोटा है, आपका छोटा भाई है, इसलिए उसे मांगने का अधिकार पहले है। तो अर्जुन जो है सहायता मांगता है कृष्ण से, लेकिन कृष्ण जी दो शर्त रखते हैं। कहते हैं कि एक और मैं हूं निहत्था, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर हमारी सशक्त नारायणी सेना है जिसके सामने दुनिया की कोई सेना टिक नहीं सकती। तो बोलो पार्थ, तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोलते हैं कि हे माधव, हे केशव, हमें नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमें तो स्वयं आप चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं इस लड़ाई में मैं स्वयं अपने आप को आपके सामने समर्पित करके निश्चिंत होकर लड़ाई करूं, निश्चिंत होकर मैं चारों दिशाओं में द्वंद्व युद्ध करूं। और अगर आप में मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा तो मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, कहता है कि भाई ये तो निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। कहता अच्छा ठीक है, मैं अपने छोटे अनुज का जो है दिल तो नहीं दुखा सकता, इसलिए मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ, और चला जाता है वो। तो उसे नारायणी सेना दे देते हैं और स्वयं कृष्ण जो है निहत्थे इस लड़ाई में अर्जुन के साथ भाग लेते हैं। फिर अर्जुन से कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारे सामने एक नारायणी सेना खड़ी थी लेकिन तुमने नारायणी सेना नहीं मांगी, मुझे स्वयं क्यों मांगा जबकि मैं निहत्था हूं इस लड़ाई में। तो अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, अस्त्र शस्त्र हमारे पास भी बहुत है और उनके पास भी बहुत है, लेकिन उनके पास आप नहीं है, और जिसके पास आप है उसकी विजय में कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, और जहां आप होंगे वहां धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता था कि मैं स्वयं अपने आप को आप में समर्पित करके और इस लड़ाई को मैं लड़ूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं। कृष्ण जी कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आ रहा कि तुम मेरे बुआ के सगे पुत्र हो, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि तुम धर्म के शास्त्र हो। तुम धर्म के साथ हो, और जहां धर्म है वही कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वही विजय है, यही मूल मंत्र है। तो मेरा ये कहने का मतलब था, स्टोरी का जो मोरल पॉइंट है वो मैं बताना चाहता था कि हम जो नर हैं इस आधुनिक संसार में, हम व्यक्ति विशेष से सहायता लेने के बजाय स्वयं नारायण से सहायता लें, स्वयं उनका जप करें, सिर्फ उनको ध्यान करें, क्योंकि जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है ना, उन्हें किसी और कृपा की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत की लड़ाई। पांडवों के पास नारायण की कृपा थी और उन्होंने 7 और 11 के अनुपात वाली सेना को हराया था। 11 और 7 का अंतर था पांडवों और कौरव की सेना में, लेकिन सिर्फ नारायण की कृपा से उन्होंने हराया था। तो मेरा ये कहना था कि सोते जागते काम करते, हम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं 9 घंटे 10 घंटे, जब भी आपको समय मिले ऊपर वाले को, जिसने ये शरीर दिया हुआ है आपको, उसका स्मरण कर लें। अगर उनकी कृपा होगी तो आपको किसी और कृपा की जरूरत नहीं होगी। जय श्री कृष्ण।